हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी जो कि गणित का एक काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, तो आप सभी को इसको मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आज हम आप लोग को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट पढ़ाएंगे, मतलब बेसिक से लेके कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे पहले हम आज आप लोग को कॉन्सेप्ट बताएंगे, आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे आप एक नॉर्मल क्वेश्चन से समझिए। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए x के पावर 6 मल्टीप्लाई x के पावर 6। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए जो होता है ये आपका क्या होता है दोस्तों, ए आधार होता है। ये आपका निचला हिस्सा क्या होता है, ये आधार होता है। इसे आधार कहते हैं, इसे दोस्तों आधार कहते हैं। और रूल ये कहता है जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तो यहाँ पर पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। पावर आपस में जुड़ जाता है तो इस यक्स के पावर कितना हो जाएगा, यक्स के पावर 12 हो जाएगा, जो कि यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जो कि आप यहाँ कॉन्सेप्ट देख भी सकते हैं कि जब कभी भी आधार समान हो और इनके मध्य ये गुणा का साइन लगा हो तो पावर आपस में जुड़ जाया करते हैं, तो x टू द पावर 12 हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई x टू द पावर 5। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका आधार है, यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है तो इसे एक बार लिखेंगे, बाकी पावर सब जोड़ देंगे। 4 4 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब कभी भी आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाया करते हैं, घाते आपस में जुड़ जाया करते हैं, तो जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, x टू द पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। n टू द पावर 0 इसका मान 1 होगा। 4 के पावर 0 इसका मान 1 होगा। x के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, जब कभी भी किसी संख्या के पावर 0 हो, किसी संख्या के पावर 0, तो उसका मान ऑलवेज क्या आएगा, उसका मान ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, उसका मान ऑलवेज 1 आएगा। जब कभी भी किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान क्या आएगा दोस्तों, उसका मान 1 आएगा। आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि लिख दिया जाए दोस्तों कि 1000 टू द पावर 0, तो उसका मान भी क्या आएगा दोस्तों, उसका मान भी 1 आने वाला है। कहीं पर यदि लिख दिया जाए दोस्तों 400 के पावर 0, तो इसका मान भी 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा। किसी भी संख्या के पावर, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं पर 50 के पावर 0, तब भी इसका मान दोस्तों कितना आएगा, तब भी इसका मान कितना आने वाला है, इसका मान 1 ही आने वाला है, तब भी इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि y इक्वल x टू द पावर 0 प्लस 4 प्लस 5, इसका मान क्या आएगा। यहाँ पर आपको y का मान बताना है कि y का मान क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि x के पावर 0 है तो मतलब इसका मान क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा, जो कि कहीं न कहीं ये चीज़ गलत है। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होगा। तब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, y का मान क्या आएगा, y इक्वल इसके जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 5 और 5 4 9 और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना आएगा दोस्तों, y बराबर कितना आएगा, 10। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना आएगा, उसका मान 1 आएगा। है कि x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x टू द पावर -3, तब इसका आंसर क्या आएगा, जो कि आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों जगह x है, आधार तो समान है, आधार समान है तो घाते आपस में क्या होंगी, घाते आपस में जुड़ जाएंगी।
लेकिन जुड़ने के बजाय घातें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। अगर कहीं पर लिखा हो 3 प्लस का 3 माइनस का तो ये घट जाएंगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यक्स के पावर क्या होगा, 0 होगा। और वी नो दैट यक्स के पावर 0, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ों को न पता हो तो कहीं ना कहीं गणित सीखने में कठिनाई आता है। तो आप ध्यान दीजिए, ए आपका क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यक्स के पावर 0 तो मतलब इसका मान 0 आएगा, जो कि हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को आपको लेकर नहीं चलना है। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान क्या आएगा, उसका मान 1 आएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न जैसे यक्स टू द पावर 2 मल्टीप्लाई यक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाई यक्स टू द पावर 6 मल्टीप्लाई यक्स टू द पावर -10। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग को बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आप लोग को सिस्टमेटिक ढंग से बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। आप दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रश्न तो देखने में काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आधार समान है, तो इसे एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 2 जुड़ रहा है, 6 4 10 2 12, और 12 में कितना 10 घट रहा है। तो यक्स टू द पावर कितना होगा, यक्स टू द पावर यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब मैं यदि अगला प्रश्न आपको दूँ दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि अगला प्रश्न हम आपको दें कि जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए y टू द पावर 6 मल्टीप्लाई y टू द पावर 6 मल्टीप्लाई y टू द पावर -12, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब देखेंगे तो आधार समान है, आधार समान है। यहाँ पर 6, यहाँ पर y के पावर 6, यहाँ पर y के पावर 6, y के पावर -12। तो यहाँ पर क्या होगा, y की पावर यही रहेगा, और यहाँ पर देखो ये 12 हो जाएगा, और ये आपका -12 होगा, क्योंकि यहाँ पर आधार ये जुड़ेगा, ये घटेगा। तो यहाँ पर देखो y टू द पावर 12 -12, तो यहाँ पर क्या होगा, y की पावर 0, और वी नो दैट किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान क्या आएगा, उसका मान 1 आएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आया, तो अगले प्रश्न का उत्तर जरूर बताओ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए यक्स के पावर 5 गुणे यक्स के पावर 6 भागे यक्स के पावर 5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, ये भागे है, तो यक्स के पावर 5, यक्स के पावर 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स के पावर 6। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। भागे में आपस में वेरिएबल हों वो चीज़ें कटती हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जैसे अगला प्रश्न यदि लिख दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अगला प्रश्न लिख दिया जाए कि यक्स के पावर 4, यक्स के पावर 4 भागे यक्स के पावर 4। तो यहाँ पर ये 4 से 4 कैंसिल होके कितना बचेगा, 1 बचेगा। पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा गया है यक्स के पावर 3 गुणे यक्स के पावर 5 और भागे यक्स के पावर 6। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, यक्स के पावर कितना हो जाएगा, यक्स के पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर भागे क्या होगा दोस्तों, भागे यक्स के पावर 6 होगा, भागे यक्स के पावर 6 होगा यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यक्स के पावर 8 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, यक्स के पावर 2 गुणे यक्स के पावर 6, और भागे में क्या लिखना है, यक्स के पावर 6,
क्योंकि हमें पता है कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जुड़ के फिर से 8 क्रिएट हो जाएगा ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर यक्स के पावर 6, यहाँ पर यक्स के पावर 6 कैंसिल होगा, तो फाइनली आंसर क्या बचेगा, यक्स के पावर 2। यक्स के पावर 2 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा यक्स के पावर 2 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा गया है x बराबर y टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 0 प्लस 4। आपसे पूछ रहा है कि इसमें x बराबर वाट, आई मीन x का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न एकदम सेम ही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान दीजिए। यहाँ पर y के पावर क्या है, y के पावर 0 है, और यहाँ पर x के पावर 0 है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 प्लस इसका मान 1 प्लस इसका मान क्या है, 4 है। 4 1 5 और 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 6 आएगा। x का मान कितना आएगा, x का मान 6, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, x के पावर 3 और मल्टीप्लाई x के पावर 4 गुणे x के पावर 1, तो इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर आधार समान है, तो घाते क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। 4 3 7, 1 क्या हो जाएगा 8। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी तक आपने ये सीखा कि जब आधार समान हो तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आधार समान होती थी तो घाते जुड़ के x के पावर 12 हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर जो अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं वह घात से, वह भाग से संबंधित है। वह क्या है, भाग से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कहीं पर x के पावर 6 लिखा है, इसका मतलब होता है दोस्तों x को हम 6 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। x को 6 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। आई थिंक ये 5 बार है, 6 बार कर लीजिए, 100% लिख सकते हैं। अब कहीं पर यदि लिखा हो 2 के पावर 3, इसका क्या मतलब है, 2 का गुणा हम 3 बार कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा ना। आपको वैसे ही ध्यान देना है दोस्तों कि हम इस रूप में इन सबको इस रूप में लिख सकते हैं। हम इन सबको इस रूप में लिख सकते हैं, हम इन सबको इस रूप में लिख सकते हैं। यदि इतना समझ में आया दोस्तों, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपका प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x के पावर 6 और भागी x के पावर 3, तो यहाँ पर क्या होगा कि x के पावर 6 को हम लिख सकते हैं x के पावर 3 गुणे x के पावर 3, क्योंकि आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, भागे x के पावर 3। अब यहाँ पर x के पावर 3, ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x के पावर 3। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। y बराबर x के पावर 3 भागे x के पावर 2 गुणे x के पावर 3। इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, y बराबर यहाँ पर देखो x के पावर 3 और x के पावर 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा, x का स्क्वायर, जो कि आप यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यदि इतना आप लोग को समझ में आया हो, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को।